प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अक्षय क्लासेज में। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के हिंदी, जो कि 2024 बोर्ड परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों का अध्ययन कराऊंगा, जो कि बोर्ड पेपर में 100% आने वाले बहुविकल्पी प्रश्न हैं। इसमें जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाले ये बहुविकल्पी प्रश्न हैं। तो बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक बहुविकल्पी प्रश्नों का अच्छे तरीके से अध्ययन करते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि पंच परमेश्वर कहानी के लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, प्रेमचंद जी, यशपाल जी या राजेंद्र यादव। तो देखिए, पंच परमेश्वर कहानी के जो लेखक हैं वो प्रेमचंद जी हैं, यानी कि राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 2 पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 है कि चिंतामणि के रचयिता है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या प्रेमचंद। तो देखिए, चिंतामणि के रचयिता कौन है? तो चिंतामणि के रचयिता आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है, इसलिए आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 को। प्रश्न संख्या हमारा 3 है कि जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, लहरों के राजहंस या स्कंदगुप्त। तो जयशंकर प्रसाद का नाटक इसमें से कौन सा नहीं है? तो लहरों के राजहंस है। यह जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा नहीं लिखा गया है। चलिए अब प्रश्न संख्या 4 पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या हमारा 4 है कि शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक है, यानी कि शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती, प्रेमचंद जी, फणीश्वर नाथ रेणु या अगय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अगय जी। ठीक है, इनका पूरा नाम सचितानंद हीरानंद बादशायन अगय है, इसलिए आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 5 पढ़ते हैं कि भूषण किस युग के कवि हैं? आदिकाल, रीतिकाल, भक्ति काल या आधुनिक काल। तो भूषण किस युग के कवि हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि रीति काल के कवि है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 6 पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 क्या है कि अपनी खबर आत्मकथा है किसका है? पांडे बेचन शर्मा उग्र की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, हरिवंश राय बच्चन की या श्याम सुंदर दास जी की। तो अपनी खबर किसकी आत्मकथा है? तो ये पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की है, यानी कि राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। अब चलिए प्रश्न संख्या 7 पढ़ते हैं। ललित ललाम रचना है मतीराम की, पद्माकर की, देव की या भूषण की। तो ललित ललाम किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मतीराम की है, यानी कि आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 8 पढ़ते हैं कि यशोधरा रचना है, आपको बताना है कि यशोधरा के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद की, महादेवी वर्मा की, सुमित्रा नंदन पंत की या मैथिली शरण गुप्त की। तो यशोधरा जो रचना है वो मैथिली शरण गुप्त जी की है, यानी कि राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 9 पढ़ते हैं कि दीपशिखा काव्य संग्रह रचना है दीपशिखा काव्य संग्रह रचना है किनकी? महादेवी वर्मा की, जयशंकर प्रसाद की, सुभद्रा कुमारी चौहान की या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा की, यानी कि ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 10 पढ़ते हैं कि आंगन के पार द्वार रचना है जयशंकर प्रसाद की, अज्ञेय की, रामधारी सिंह दिनकर की या नरेंद्र शर्मा की। तो आंगन के पार द्वार किसकी रचना है? तो ये हो जाएगा कि अज्ञेय की, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 11 पढ़ते हैं, ये ग्रामर सेक्शन वाला है। देखिए, करुण रस का अस्थाई भाव है रौद्र, उत्साह,
अद्भुत या शोक। तो देखिए करुण रस का जो अस्थाई भाव होता है वो शोक होता है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 पढ़ते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है। उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक या यमक। तो देखिए चरण कमल बंदो हरिराई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 को। यह सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। यह लक्षण किस छंद का है? रोला, दोहा, सोरठा या बौराय। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा रोला का। ये रोला का परिभाषा है कि रोला एक सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है, 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। यह लक्षण किस छंद का है? तो यह रोला का है, रोला का ही परिभाषा है। अब चलिए हम लोग 14 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं। पर्यावरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो आपको समझना है कि उपसर्ग क्या है। तो उपसर्ग किसी भी मूल शब्द के पहले लगता है और उस शब्द का अर्थ ही बदल देता है। पर्यावरण शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? पर्या या वरण या परि या प्र। तो इसमें परि उपसर्ग लगा है। परि प्लस आवरण मिल करके पर्यावरण बनता है, यानी कि राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 15 को पढ़ते हैं। महानता शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो देखिए महा, ता, नता, इनमें से सभी। तब प्रत्यय क्या होते हैं? तब प्रत्यय किसी भी मूल शब्द के पीछे लगते हैं। इसमें क्या लगेगा? तो महान जो है मूल शब्द है, इसमें ता प्रत्यय लगा है और बना है महानता। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 16 पढ़ते हैं कि सुख दुख में समास है। सुख दुख में समास है द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास और द्वंद्व समास। तो देखिए सुख और दुख में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास का परिभाषा क्या होता है कि भाई द्वंद्व समास में ये जो दोनों शब्द जो होते हैं एक दूसरे के क्या होते हैं? विपरार्थक होते हैं। चल के मान के चलिए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? डी होगा, द्वंद्व समासी ही होगा। चलिए अब प्रश्न संख्या 17 पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। अग्नि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? अनल, अनिल, पावक या ज्वाला। तो देखिए अनल आग को ही कहते हैं, अनिल हवा को कहते हैं, पावक आग को कहते हैं और ज्वाला भी आग को ही कहते हैं। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा कि अनिल जो है अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, वह हवा का पर्यायवाची है। अब 18 नंबर क्वेश्चन है। अभ्युदय का संधि विच्छेद होगा। अभ्युधन दह, अभि अधन भयुदह या अवधन उदय या अभिधन उदय। तो इसका अभ्युदय का जो संधि विच्छेद होगा अभिधन उदय होगा, यानी कि राइट आंसर डी हो जाएगा। अब चलिए प्रश्न संख्या 19 को पढ़ते हैं। मधु शब्द का पश्चिमी विभक्ति एक वचन रूप है। मधुनः, मधुनी, मधुनी या मधुभ्य। तो देखिए मधु शब्द का पश्चिमी विभक्ति और एक वचन रूप जो होता है मधुना होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 20 को पढ़ते हैं। पठिष्यथः धातु रूप का पुरुष एवं वचन है। प्रथम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष बहुवचन या मध्यम पुरुष द्विवचन, उत्तम पुरुष एक वचन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्यम पुरुष द्विवचन। मध्यम पुरुष द्विवचन यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो स्टूडेंट अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए और वीडियो पर कमेंट करिए। हमारे चैनल अक्षय क्लासेज को सब्सक्राइब कर लीजिए।